हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बिंदास पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना मेरे भाई, क्या है? टेंस है। और टेंस को भी हम आसानी समझेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान से एकदम जीरो लेवल समझेंगे। आखिर हम समझेंगे टेंस को किस प्रकार से पढ़ा जाता है। अगर आप इस वीडियो को देखें ना तो आपको बहुत बिंदास तरीके से समझ में आएगा आखिर टेंस को हमको पढ़ना कैसे। और जिस प्रकार से पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, इस प्रकार से पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पर परीक्षा में बहुत अंक मिलेंगे, बहुत अच्छा नंबर पाएंगे आप लोग। लेकिन आप लोग पहले टेंस को समझते हैं ना। टेंस आप लोग देखते होंगे, टीचर पढ़ाते हैं तो आपको समझ नहीं आता, रे सर ये क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होते हैं, किस प्रकार से समझेंगे, सहायक क्रियाएं कहाँ पे लगेंगे, कैसे लगेंगे। तो इसमें बहुत सारे डाउट आपके अंदर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की जो हमारा वीडियो ना इन सभी डाउट को क्लियर कर देंगे। और आज की जो हमारा वीडियो है केवल टेंस के समय सारणी के ऊपर है। आखिर टेंस कैसे होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं और किस प्रकार से टेंस को हम बिंदास तरीके से समझ सकते हैं। आज की वीडियो फ्रेंड्स थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में धैर्य बना कर देखते रहेंगे और उसके माध्यम से जो है आपको मैं चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, उसको बिंदास तरीके से समझिए। और इस तरीके से अगर आप टेंस को पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर अपनी परीक्षा में बहुत बिंदास तरीके से नंबर पा जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं मेरे भाई, कहानी मैं शुरू करता हूँ। और कहानी शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देना चाहता हूँ मेरे भाई, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं ना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मैंने कहा मेरे भाई टेंस, देखिए एक शब्द लिख रहा हूँ मैं मेरे भाई, क्या? टेंस। टेंस का मतलब मेरे भाई आप लोग मोटा मोटा हर कोई जानता है, काल होता है। क्या होता है मेरे भाई? काल। और काल क्या होते हैं मेरे भाई? काल जैसे आप लोग देखते हैं ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा ना, ये क्या होते हैं? काल होते हैं। कहने का मतलब टेंस को एक प्रकार से समझ सकते हैं, क्या? टाइम से। यही टेंस बराबर क्या कहते हैं मेरे भाई? टाइम मान सकते हैं सर, बिल्कुल मान सकते हो। टाइम भी टेंस को ही कहा जाता है मेरे भाई। इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? समय। क्या बोलते हैं मेरे भाई? समय। अब देखिए जैसे मान लीजिए पृथ्वी है ना, पृथ्वी पर जब इंसान का जन्म होता है, जाहिर सी बात है पृथ्वी पर लोगों का क्या होता है? जन्म होता है। क्या होता है मेरे भाई? पृथ्वी पर लोगों का जन्म होता है मेरे भाई, जन्म होगा। अगर किसी का जन्म होगा तो जाहिर सी बात है कोई अमर नहीं हुआ है मेरे भाई, सबकी मृत्यु होगी। जाहिर सी बात है, आप लोग मोटा मोटा जानते होंगे ना, अगर किसी का जन्म होगा तो उसकी मृत्यु जाहिर सी बात है हो जाएगी। तो इसका मतलब जन्म के बाद क्या होगा मेरे भाई? मृत्यु तय है। तय है कि नहीं फ्रेंड्स, बताइए ना। बिल्कुल तय है सर ना, यानी जन्म होगा और जन्म के बाद मृत्यु होगी ना। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी जो बीच में इसका क्या होता है? समय लगता है। यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के जो टाइम लगता है, समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? टेंस बोलते हैं, अर्थात काल बोलते हैं। इसको हम पूरी तरीके से समझाएंगे जब अपना वीडियो लेकर आएंगे फुल रूप से, ठीक है। केवल आज हम टाइमिंग की बात करेंगे, ठीक है। आप टाइम किस प्रकार समझेंगे, टाइम क्या होते हैं और किस प्रकार से हम टेंस को पढ़ें, जिससे कि परीक्षा में अपने बहुत ही बिंदास तरीके से अंक ले आ सके। फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको टेंस पढ़ने में किसी प्रकार से कोई समस्याएं नहीं होंगी। तो फ्रेंड्स चलिए समझते हैं क्या होते हैं। मैंने कहा मेरे भाई ये टेंस जो होते हैं ना, इसको काल बोलते हैं। मैंने बताया जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की जो कड़ी होती है ना, जो बीच की समय होता है ना, उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई? काल बोलते हैं, अर्थात टेंस बोलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर पूरी तरीके से? अरे हाँ सर, ये तो समझ में आ गया, मुझे किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं। आप थोड़ा आगे बताइए ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आगे बता रहा हूँ। देखिए मैंने कहा मेरे भाई ये टेंस आप लोग हर कोई जानते हैं मेरे भाई। कितने प्रकार के होते हैं? तीन ना, तीन तो हर कोई जानता है मेरे भाई। कौन कौन से मेरे भाई? एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है मेरे भाई फ्यूचर। होता है कि नहीं फ्रेंड्स, बताइए ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस लिखते रहे मेरे भाई, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये बात पूरी तरीके से जानते होंगे, जाहिर सी बात है। अब तीनों का मतलब समझते हैं, तीनों का मतलब समझते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग जानते होंगे। और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? वर्तमान, ठीक है, वर्तमान काल, ठीक है। और फ्यूचर का पास्ट का मतलब होता है मेरे भाई क्या? भूतकाल। क्या होता है मेरे भाई? भूतकाल। और फ्यूचर का मतलब होता है मेरे भाई क्या? भविष्य काल। क्या होता है? भविष्य काल मेरे भाई, भविष्य काल। क्या होता है मेरे भाई? भविष्य काल। ये क्या होते हैं? इसके मीनिंग्स होते हैं, अर्थात प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? जैसे आप लोग देखो इस समय क्या कर रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो या पढ़ रहे हो ना, यानी जब भी आप किसी चीज़ को करते हैं ना, अभी हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, तो मैं क्या हूँ? एक प्रेजेंट टाइम में हूँ ना, ठीक। तो मतलब मैं उपस्थित हूँ। प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित, यानी इंसान का रहना भी होना जरूरी है, ठीक है। इंसान जब उपस्थित होता है उसी को बोलते हैं मेरे भाई प्रेजेंट। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट टेंस उसे कहते हैं जो समय चल रहा हो, जो समय क्या चल रहा हो मेरे भाई, उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार मेरे भाई पास्ट टेंस किसे कहते हैं? जो समय बीत चुका हो, साथ भूतकाल, ठीक है। भूतकाल मेरे भाई इंसान मरने के बाद ही भूत बनता है ना। अगर मान लो मैं जिंदा हूँ तो इसका मतलब मैं प्रेजेंट में उपस्थित हूँ, लेकिन जैसे मैं मेरी डेथ हो जाएगी तो इसका मतलब जाहिर सी बात है क्या बन जाऊंगा? भूत बनूंगा। और जब भूत बन जाऊंगा मेरे भाई तो क्या हो जाएगा? बीत चुका होगा टाइम ना, तो इसका मतलब भूतकाल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं?
समझ रहे हैं पूरी तरीके से? हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से क्या होते हैं मेरे भाई, अगर मैं कह दूं मेरे भाई ये फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं मेरे भाई, फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग हाई स्कूल में है, इंटर में है, कुछ भी है ना, आप अपने आगे के बारे में सोचते हैं, अर्थात मुझे घर बनाना है, मुझे काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, वो करना है ना, यानी सब जो भविष्य कल्पनाएं करते हैं उससे क्या बोलते हैं मेरे भाई, भविष्य काल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैं कह दूं मेरे भाई अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, और उसके बाद मैं सोचता हूँ आगे चल के मैं ऐसे और यूट्यूबर बनूंगा और अच्छा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा ना, तो ये क्या हो जाएंगे, फ्यूचर टेंस हो जाएंगे। बात पूरी तरीके समझ में आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, आज का केवल वीडियो हमारा बहुत ही थोड़ा लॉजिक है, आप लोग समझिए इस चीज़ को, और बहुत ही बिंदास तरीके से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से पढ़ना है टेंस को। ठीक है मेरे भाई, ये तो बात क्लियर हो गई। चलिए मैंने सर आपने बताया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। प्रत्येक टेंस जो होता है ना मेरे भाई, आप लोग सुने होंगे, ठीक है, आप लोग सुने होंगे मेरे भाई, प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। 4 पार्ट किस प्रकार से मेरे भाई, देखिए यहाँ पे मैंने कहा इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या होते हैं मेरे भाई, टेंस के भाग होते हैं। यानी जिस प्रकार देखिए मैंने कहा मेरे भाई, देखिए ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, क्या पास्ट टेंस है, क्या फ्यूचर टेंस है। ठीक है, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, क्या है, फ्यूचर टेंस है ना। यानी प्रेजेंट टेंस अगर मैं कहूँ मेरे भाई, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग क्या बताएंगे मेरे भाई, 4 प्रकार। क्या बताएंगे मेरे भाई, 4 प्रकार। कौन कौन से मेरे भाई, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर मैं पूछूं पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं मेरे भाई, तो पास्ट टेंस आप लोग भी बताएंगे कितने प्रकार से मेरे भैया, 4 प्रकार। अरे भैया 4 प्रकार से होते हैं ना सर, ये पूरे के पूरे 4 प्रकार से होते हैं। तो देखिए मैंने कहा ये पास्ट टेंस भी कितने प्रकार के मेरे भाई, 4 प्रकार। कौन कौन से, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। अरे सर क्या प्रेजेंट भी इसी प्रकार, प्रेजेंट के यही प्रकार होते हैं और पास्ट के भी यही प्रकार, तो हाँ सर बिल्कुल यही होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मैं कहती हूँ मेरे भाई फ्यूचर कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई, तो आप लोग को फिर बता दूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बात पूरी तरीके से समझ में आई। अरे सर ये क्या बता रहे हैं आप, क्या तीनों के यही भाग होते हैं? हाँ पर बिल्कुल यही होते हैं मेरे भाई। मैंने कहा अगर प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। अगर उसी प्रकार जब यही किसके साथ चले जाएंगे मेरे भाई, पास्ट के साथ चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी प्रकार जब फ्यूचर साथ जाएंगे तो मेरे भाई ये वही हो जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बात पूरी तरीके से समझ आए मेरे भाई। कहने का मतलब इसके भी 4 भाग यही होंगे, ठीक है, इसके भी 4 भाग यही होंगे और इसके भी 4 भाग यही होंगे। केवल यहाँ पे ध्यान रखना मेरे भाई, जब प्रेजेंट की बात होगी तो प्रेजेंट में यहाँ पे देखिए प्रेजेंट जुड़ जाएगा, और जब पास्ट की बात होगी तो मेरे भाई यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट जुड़ जाएगा, और जब फ्यूचर की बात होगी तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट जुड़ जाएगा। ये बात पूरी तरीके से समझ में आई फ्रेंड्स, बिल्कुल पूरी तरीके से समझ में आई। हाँ सर ये तो बात समझ में आ गई, ठीक है, मैं मानता हूँ समझ में आ गई। उसके बाद देखिए मेरे भाई, अब मैं कह दूँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है ना, ये इंडेफिनिट जो होता है ना, इसके भी कितने पार्ट होते हैं मेरे भाई, 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट मेरे भाई, 4 पार्ट। इसके भी कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट। कौन कौन से, असर्टिव, निगेटिव सेंटेंस, सब में सेंटेंस लिख देना मेरे भाई, ठीक है, सेंटेंस, इसका भी सेंटेंस, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद इसमें भी क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इसमें क्या हो जाएंगे मेरे भाई, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये बात पूरी तरीके से समझ में आई फ्रेंड्स, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी कहने का मतलब ये हुआ मेरे भाई, देखिए पूरे विस्तार तरीके से समझिए जिससे कि आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने कहा मेरे भाई टेंस जो होते हैं ना, टेंस के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ये बात पूरी तरीके से रट लो ना फ्रेंड्स, पूरी तरीके से रट लो ना, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा मेरे भाई प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई, 4 प्रकार। कितने प्रकार, 4 प्रकार। कौन कौन से,
प्रेजेंट जोड़ दें यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट जोड़ दें यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा, प्रेजेंट जोड़ दें यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट जोड़ दें यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये बात पूरी तरीके से समझ में आई? जी सर बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है, अब उसी प्रकार जब यहाँ पे आएंगे मेरे भाई पास्ट को जोड़ देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट को जोड़ देंगे तो मेरे भाई पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट को जोड़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और पास्ट जोड़ेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये बात पूरी तरीके से समझ में आया? जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। ये उसके बाद हमने कहा मेरे भाई फ्यूचर को, फ्यूचर क्या करेंगे मेरे भाई, अगर इसके साथ में इंडेफिनिट साथ में फ्यूचर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और फ्यूचर जोड़ेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर को जोड़ेंगे तो मेरे भाई फ्यूचर परफेक्ट जोड़ देंगे, उसके बाद फ्यूचर जोड़ेंगे तो मेरे भाई फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ये बात पूरी तरीके से समझ में आएगी? जी सर बिल्कुल समझ में आएगी। अगर देखिए मेरे भाई मैंने कहा इंडेफिनिट कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई, 4 प्रकार। इंडेफिनिट के कितने प्रकार होते हैं मेरे भाई, 4 प्रकार ना। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, ये बात क्लियर। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट कितने प्रकार? 4 प्रकार। कौन कौन से? असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये बात पूरी तरीके से समझ? जी सर बिल्कुल समझ में आ गया ना। उसी प्रकार यहाँ पे मेरे भाई कंटिन्यूअस के बीच कितने पार्ट होते हैं मेरे भाई? 4 पार्ट। कितने पार्ट? 4 पार्ट। कौन कौन से? असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। इसके भी 4 पार्ट होंगे यही, इसके भी 4 पार्ट यही होंगे, और परफेक्ट भी यही 4 पार्ट होंगे, और परफेक्ट कंटिन्यूअस भी यही 4 पार्ट होंगे। यानी कहने का मतलब इसके भी 4 पार्ट होंगे। तो कौन होंगे? असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक उसी प्रकार परफेक्ट भी कितने पार्ट होंगे सॉरी भाई, परफेक्ट कंटिन्यूअस कितने पार्ट होते हैं मेरे भाई? ये पार्ट होते हैं। ठीक है, ये पार्ट। ठीक है, यानी इसके भी 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है फ्रेंड्स? जी सर बिल्कुल समझ में आ गई ना। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तब टेंस को पूरी तरीके से समझ आइए। केवल हमारा क्या था, एक समय साढ़े था, आपको टेंस कैसे पढ़ना है मेरे भाई। देखिए यहाँ पे जैसे मैं कह दूं मेरे भाई टेंस है, टेंस से कितने भाग मेरे भाई? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई? हाँ सर ये तो बहुत बार समझ में आ चुका ना। तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ना। अगर मैं कह दूं मेरे भाई प्रेजेंट यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। यहाँ पे प्रेजेंट जोड़ोगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा, यहाँ पे प्रेजेंट जोड़ोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, यहाँ पे प्रेजेंट जोड़ोगे तो मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनेगा। अगर मैं कह दूं प्रेजेंट इंडेफिनिट कितने भाग होते हैं मेरे भाई? 4 भाग। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कितने भाग होते हैं मेरे भाई? 4 भाग। कौन कौन से? असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। उसी प्रकार मैं कह दूं मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट कितने भाग होते हैं मेरे भाई? 4 भाग। कौन कौन से? असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। अगर मैं कह दूं मेरे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कितने भाग होते हैं? 4 भाग। कौन कौन से? असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। बात समझ आ रही है सर? बिल्कुल समझ रहे। अब देखिए यहाँ पे मैं इस प्रेजेंट को मिटा देता हूँ, मैं इस प्रेजेंट को मिटा देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ मेरे भाई? पास्ट लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ? पास्ट। यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के कितने भाग होते हैं मेरे भाई? 4 भाग। असर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव, यही पूरा भाग होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पास्ट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? पास्ट कंटिन्यूअस। यानी पास्ट कंटिन्यूअस कितने भाग? 4 भाग। कौन कौन से? असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये बात पूरी तरीके से समझ में आ रही है फ्रेंड्स? किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं, ये बिल्कुल समझ में आ रही है सर ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे पास्ट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा मेरे भाई? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस कितने प्रकार की? 4 प्रकार। कौन कौन से? असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। उसी प्रकार यहाँ पास्ट जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या बनेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कितने प्रकार के? 4 प्रकार का। असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये बात पूरी तरीके से समझ में आई फ्रेंड्स? किस प्रकार से हो रहा है? जी बिल्कुल समझ में आ गई सर ना। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पे पास्ट को हटा कर क्या कर दें मेरे भाई? फ्यूचर जोड़ दें। क्या जोड़ दें मेरे भाई? फ्यूचर जोड़ दें। यहाँ पे फ्यूचर जोड़ दें, यहाँ फ्यूचर जोड़ दें, यहाँ फ्यूचर जोड़ दें, यहाँ फ्यूचर जोड़ दें ना। इसका मतलब यहाँ जब फ्यूचर जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार के मेरे भाई? 4 प्रकार। कौन कौन से? असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे फ्यूचर जोड़ेंगे तो उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूअस बना क्या हो जाएगा? कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। उसी प्रकार यहाँ फ्यूचर जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या बनेगा? परफेक्ट। यानी असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इसके परफेक्ट कितने प्रकार मेरे भाई? 4 प्रकार। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे जोड़ेंगे मेरे भाई क्या? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना तो क्या बना मेरे भाई? ये कितने प्रकार के? 4। असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इस तरीके से आप पढ़ेंगे। क्या सबसे पहले आपको पढ़ना जो होगा मेरे भाई, क्या पढ़ेंगे? देखिए मैंने कहा प्रेजेंट ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस है तो पूरा पढ़ लिया। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना। ठीक है, अगर इस तरीके से पढ़ेंगे फिर आपको किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, जाहिर सी बात। ठीक है, मैंने कहा मेरे भाई इस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये बात क्लियर हो गई? किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है ना। यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जब यहाँ पे प्रेजेंट को यहाँ पे ला के चिपकाएंगे ना, यहाँ पे ला के प्रेजेंट लिखेंगे ना, तो क्या बनेगा मेरे भाई? देखिए यहाँ पे प्रेजेंट लिखेंगे ना, मार्कर नहीं चल रहा है, अपने ध्यान देना।
यहाँ पे प्रेजेंट लिखेंगे तो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर कोई पूछे कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार। कौन कौन सा? सब्जेक्ट, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये बात पूरी तरीके से समझ में आई। उसी प्रकार प्रेजेंट यहाँ पे जोड़ेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बने। कितने प्रकार? 4 प्रकार। प्रेजेंट परफेक्ट में जिस प्रकार से मैंने बताया ठीक उसी प्रकार से बने। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे फ्रेंड्स तो आपको बहुत ही बिंदास तरीके से टेंस को पढ़ने में किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी। तो आज के वीडियो केवल हमारा इतना ही था। ठीक है, समय साढ़े था किस प्रकार से आपको टेंस को पढ़ना है, और जब मैं इसको पूरी तरीके से लेक्चर लेकर आऊँगा विथ एग्जाम्पल के साथ, तो मैं उसमें बताऊँगा कि आखिर प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं ना, ये सब के सब पूरी तरीके से मैं बताऊंगा। और एक एक वीडियो पूरी तरीके से बनाऊंगा जिसमें आपको ना टेंस को लेकर किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। लेकिन आज की जो वीडियो आप लोग देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से हमको पढ़ना है और किस प्रकार से हमको टेंस को नहीं पढ़ना है। अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर जाहिर सी बात है बहुत ही बिंदास समझ में आएगा। अगर कहो बीच में कोई टॉपिक उठा लिया जाए मेरे भाई, अब कह दिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस ना, तो पास्ट परफेक्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं पता होगा, दिक्कत होगी, समस्याएं होंगी, तो मैं थोड़ा जीरो लेवल चलता हूँ। जो उन बच्चों को बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है मैं उनको बताने का प्रयास करूँ। जिनको थोड़ा बहुत आता है तो चलो ठीक है, बेटर है, बेस्ट है अपने आप में। लेकिन जिनको कुछ भी नहीं आता है मेरे फ्रेंड्स, उनको मैं बताने पूरी तरीके से अपने वीडियो के माध्यम से प्रयास करूँगा। तो वीडियो को अगर आप लोग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना तो बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आएगी, नहीं तो दिक्कत समस्याएं होती रहेंगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अपनी पढ़ाई को मस्त पढ़ते रहिए, धन्यवाद।